नमस्कार दोस्तों। वास्तुशास्त्र के ये 30 प्रयोग जो भिखारी को भी बना देगा करोड़पति। नंबर 1, पूजा स्थान पर कोई भी क्षतिग्रस्त देवी देवताओं का चित्र ना रखें। यदि आपके घर में पूजा होती है तो पूजा स्थान का निर्माण हमेशा ईशान कोण में करना चाहिए। नंबर 3, सीढ़ियों के नीचे पूजा स्थल रखना भी अशुभ माना जाता है। नंबर 4, पूजा स्थल को शौचालय के आसपास न बनाएं, इससे घर में नकारात्मकता आती है। नंबर 5, पूजा घर में भगवान शिव की मूर्ति रखना अच्छा माना जाता है, लेकिन कभी भी शिवालय को पूजा स्थान पर न रखें। नंबर 6, घर के पूजा स्थल पर मूर्ति रखना कभी भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसका रखरखाव उस तरह से नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए। नंबर 7, बेडरूम में लकड़ी का बना बेड होना चाहिए। नंबर 8, घर के शयन कक्ष की व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि सोते समय आपका सिर दक्षिण दिशा की ओर हो और पैर उत्तर दिशा की ओर हो। नंबर 9, दरवाजे की ओर पैर करके सोना शुभ नहीं माना जाता। यदि आपके शयन कक्ष में दरवाजा पैरों की ओर है तो अपने बेड की दिशा परिवर्तित कर दें। नंबर 10, शयन कक्ष में कभी भी पूजा स्थान ना बनाएं, यह अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 11, शयन कक्ष में वाद्य यंत्र रखना शुभ माना जाता है। नंबर 12, किसी तरह की धार्मिक वस्तु शयन कक्ष में नहीं होनी चाहिए। नंबर 13, यदि शयन कक्ष में कोई पौधा है तो उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि इसे शादीशुदा जीवन में परेशानी आती है। नंबर 14, घर के बड़े बुजुर्ग या मुखिया का शयन कक्ष हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए, इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नंबर 15, स्नान और शौच घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। नंबर 16, यदि शौचालय और स्नान घर एक साथ है तो शौचालय में कांच की कटोरी में साबुत नमक रखना चाहिए और इसे समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता खत्म होती है। नंबर 17, स्नान गृह और शौचालय का निर्माण हमेशा पश्चिम दिशा में होना चाहिए। नंबर 18, शौचालय और स्नान घर दोनों अलग अलग हो तो वास्तु के अनुसार इसे शुभ माना जाता है। नंबर 9, रसोई घर में खाना बनाने की जगह और बर्तन धोने की जगह में दूरी रखें। नंबर 20, रसोई घर में कभी भी पूजा का स्थान न बनाएं। रसोई घर में धूप दीप करना भी अच्छा माना जाता है। नंबर 21, रसोई घर को आग्नेय कोण में बनाएं, इससे घर में सकारात्मकता आती है। नंबर 22, भोजन करते समय अपने मुख को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें, इससे भी सकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 23, घर की रसोई में भोजन करने से भी जीवन के कई कष्ट दूर हो जाते हैं। नंबर 24, घर की रसोई में चप्पल जूते लेकर न जाएं। नंबर 25, घर के मध्य भाग में कभी भी भारी सामान नहीं रखना चाहिए। मध्य स्थान ब्रह्म स्थान कहा जाता है और यह खाली और हवादार रहे तो शुभ माना जाता है। नंबर 26, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के समीप टंकी, नल या कोई पेड़ नहीं होना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा घर तक पहुंचने में परेशानी होती है। नंबर 27, घर की छत पर आपको कभी भी कोई टूटा फूटा सामान नहीं रखना चाहिए। नंबर 28, यदि आपके घर के पास कोई फलदार वृक्ष है तो उसे कभी सूखने न दें।
फलदार वृक्ष के सूखने पर घर में संतानोत्पत्ति में परेशानियां आ सकती है। नंबर 29, यदि आपके घर में कभी पीपल का वृक्ष उग जाए तो उसे तोड़कर फेंकना नहीं चाहिए। इसे बृहस्पति ग्रह का कारक माना जाता है। पीपल के वृक्ष के उगने पर उसे उखाड़कर किसी गमले में उगा दे तो शुभ माना जाता है। नंबर 30, घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। वास्तुशास्त्र में बताई गई बातें आपके जीवन में सकारात्मकता ला सकती है, इसलिए कभी भी घर के निर्माण से पहले किसी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। इससे घर में कभी नकारात्मकता नहीं आती है। नए घर में प्रवेश से पहले पूजा हवन आदि अवश्य करवाना चाहिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।